रात का समय था। दबंग चुड़ैल को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए उसने सोचा थोड़ी दूर घूम कर आती हूँ। और वो घूमते घूमते एक कब्रिस्तान के पास पहुंच जाती है। दिन में दिखने वाली ये जगह रात को कितनी भयानक और डरावनी दिखाई देती है। मैं भी आज कितनी दूर निकल आई हूँ, अब मुझे वापस चलना चाहिए। ऐसा सोचते ही दबंग चुड़ैल वापस मुड़कर अपने जंगल की तरफ आने लगती है कि तभी उसे कब्रिस्तान के गेट के पास एक दीपक दिखाई देता है। वो काफी सुंदर और चमकीला था, इसलिए दबंग चुड़ैल की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे उठा लेती है। अरे, ये तो बड़ा सुंदर दीपक है, लेकिन यहाँ क्यों पड़ा है? चलो, मैं इसे अपने साथ ही ले जाती हूँ। दबंग चुड़ैल चलते चलते नदी तक पहुंच जाती है और वहां आकर वो दीपक को अपने दोनों हाथों में पकड़कर रगड़ने लगती है कि तभी उसमें से एक जिन्न बाहर आता है। वो एक बहुत ही बड़ा जिन्न था और उसके सिर पर बाल नहीं थे। उसके कानों में बड़े बड़े कुंडल थे और उसके हाथों में ढेर सारे कड़े थे और उसने एक सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था जो बहुत ही ढीला ढाला था और जो बाहर निकलते ही जोर जोर से कमर पर हाथ रखकर हंस रहा था। तुमने मुझे इस दीपक से बाहर निकाला। चलो, कोई तो है जिसने मुझे इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकाला। अरे, तुम तो कोई जिन्न लग रहे हो। लग रहा हूँ? मैं जिन हूँ। और मैं दबंग चुड़ैल हूँ। तो मैं क्या करूँ? तुम कोई भी हो, लेकिन तुमने मुझे दीपक से बाहर निकाला है। इसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहता हूँ, लेकिन मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत करना। मैं तुम्हें कोई अमीर नहीं बना दूंगा, ना मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। मैं सिर्फ वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। सुनो सुनो सुनो, तुम्हें किस बात का घमंड है? तुम कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम क्या अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझते हो? पर तुम मुझसे ताकतवर कभी नहीं हो सकते। मूर्ख औरत, तुझे अभी मेरी शक्तियों का पता नहीं है, पर मैं अभी तेरे मुंह नहीं लगना चाहता। मुझे बहुत भूख लगी है और मैं चला खाना खाने। ये कहकर वो वहां से उड़ जाता है। दबंग चुड़ैल बड़ी हैरान होती है कि ये किस तरह का जिन्न है। वो जिन्न गांव में इधर उधर किसी इंसान की तलाश में लग जाता है और जैसे ही उसे गांव का एक आदमी दिखाई देता है, वो उस पर हमला कर उसे मार कर खा जाता है। और सुबह इस बात से हड़कंप मच जाता है कि गांव के बीचों बीच हड्डियों का ढेर है। गांव का एक आदमी भी गायब है और वो जिन्न रात को उस आदमी को मार कर खाने के बाद आराम से एक पेड़ पर चिपका हुआ सो रहा था। सुबह सुबह लगता है वो जिन्न बहुत भूखा था, इसलिए वापस ही नहीं आया। हो सकता है वो चला गया हो, पर इस दीपक का मैं क्या करूं? इसे फेंक दूं या अपने पास रखूं? मुझे लगता है ये उस जिन्न का घर होगा। इसे अपने पास ही रखती हूँ, किसी दिन मिलेगा तो वापस कर दूंगी। रात होते ही जिन्न के अंदर का शैतान जाग जाता है। वो फिर गांव की तरफ उड़ जाता है और आज उसे दो आदमी मिलते हैं। अरे देखो भाई, देखो, वो आसमान से क्या सफेद सी चीज उड़ती आ रही है। भाग भाग यहाँ से, यह तो कोई जिन लग रहा है। वो दोनों आदमी जिन्न को देखकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी जिन्न उन दोनों को अपने काबू में कर लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी डरावनी हंसी सुनकर गांव के कई लोग अपने घरों से बाहर देखने के लिए निकलते हैं। जब वो देखते हैं कि आसमान में एक जिन्न दो लोगों को पकड़ कर ले जा रहा है, तो वो सब लोग घबरा जाते हैं और अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। वो जिन्न दोनों आदमियों को मारकर खा जाता है और उनकी हड्डी गांव में बिखेर देता है। अगले दिन सुबह गांव में, हे भगवान, हमारे गांव में तो आफत पर आफत आती रहती है। अब ये बला कहां से आ गई? मैंने अपनी आंखों से देखा था, कितना भयानक लग रहा था। उसने तो आधे गांव को अपने शरीर से ढक रखा था। मैं तो देखकर डर गई थी। ना बाबा ना, मैं तो आज ही अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। अरे, अब ये सब बातें करने का समय नहीं है। मुझे लगता है कि वो हमारे गांव में रोज ही हमला करेगा, इसलिए हम लोगों को कोई उपाय करना चाहिए। मेरे भाई, वो कोई भूत प्रेत नहीं है, वो जिन है, जिन। मैंने सुना है ये बड़े ही खतरनाक होते हैं और किसी के काबू में भी नहीं आते। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि इन लोगों को सिर्फ पकड़ा जा सकता है, लेकिन कभी मारा नहीं जा सकता। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। और इस जिन को क्या हमारे गांव का ही रास्ता मिला? अब इस मामले को तो दबंग चुड़ैल को बताना होगा, वही इसका हल निकालेगी। सारे गांव वाले सरपंच की हाँ में हाँ मिलाते हैं और उधर दबंग चुड़ैल को वो जिन्न नदी के किनारे मिलता है। अरे, तुम यहाँ पर हो और तुम्हारा घर मेरे पास है। मुझे लगता है तुम उसी को ढूंढ रहे हो। नहीं पागल औरत,
तूने मुझे उसमें से आजाद कर दिया है। अब मैं कभी उसमें वापस नहीं जाऊंगा। अब मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। अब मैं अपनी ताकत से सबको मार डालूंगा। ये सुनकर दबंग चुड़ैल सोच में पड़ जाती है कि इस जिन्न ने अभी तक क्या क्या कर डाला होगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। इसका मतलब मैंने तुम्हें बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम चुपचाप उस दीपक के अंदर चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर कोई भी खून खराबा करो। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। वो ऐसा कहता है तो दबंग चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। दबंग चुड़ैल से पंगा मत लेना। तुम जानते नहीं हो कि अगर मैं तुम्हें उसमें से निकाल सकती हूँ तो तुम्हें उसके अंदर डाल भी सकती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो आजमा कर देख लो। दबंग चुड़ैल जैसे ही उस जिन्न को पकड़ने लगती है वो गायब हो जाता है और नदी में मछली बन जाता है। दबंग चुड़ैल उसे अपनी जादुई नजरों से देखती है और खुद भी मछली बन उसे नदी में पकड़ने के लिए जाती है। तो वो जिन्न बाहर आ जाता है और एक सांप बन जाता है। दबंग चुड़ैल जब उसे पकड़ने के लिए बाहर आती है तो वो आग का गोला बन जाता है और वो आग इतनी तेज होती है कि दबंग चुड़ैल उसके पास तक भी नहीं जा पाती। तभी वो जिन्न आग के गोले का रूप छोड़ वापस जिन्न में बदल जाता है। माना कि तू एक चुड़ैल है, अगर तू इंसान होती अभी तक तो मैं तेरे खून से अपना गला तर कर चुका होता और मुझे पकड़ना नामुमकिन है। अब तो यहाँ पर मछलियां पकड़, मैं चला खाना खाने। ये कहकर वो जिन्न वहां से धुआं बनकर उड़ जाता है। दबंग चुड़ैल को बस आसमान में धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। वो ये सब देखकर परेशान हो जाती है और जंगल में पहुंच जाती है। उस दीपक को हाथ में लेकर वो उस जिन्न को पकड़ने के उपाय ढूंढने लगती है कि तभी गांव के लोग वहां पर आते हैं। दबंग चुड़ैल, गांव वालों को तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। 2 दिन से गांव में एक बड़ा ही विशाल जिन रह रहा है और उसने 2-3 लोगों को खा लिया है। ये मैंने क्या कर डाला? इस बार तो गांव को मैंने खुद ही मुसीबत में डाल दिया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मैं इसमें क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हारे सिवा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है दबंग चुड़ैल। दबंग चुड़ैल किसी तरह समझाकर गांव वालों को भेज देती है, लेकिन वो जानती थी कि वो जिन्न बहुत ही खतरनाक है। वो कोई भी रूप भर सकता है और दबंग चुड़ैल के लिए उसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। मुझे कुछ सोचना होगा, वरना ये तो लोगों को मार मार कर खाता जाएगा। दबंग चुड़ैल आंख बंद कर उस जिन्न को पकड़ने का उपाय सोचने लगती है। तभी अपने एक दोस्त भूत की याद उसे आती है जो बहुत ही ताकतवर था और सहारा में रहता था। दबंग चुड़ैल अपने जादू से उसके पास संदेशा भेजती है और उधर सहारा में वो भूत आराम से अपने घर में लेटा हुआ था। तभी दबंग चुड़ैल का संदेश उसे मिलता है और वो उड़कर तुरंत दबंग चुड़ैल के पास आ जाता है। क्या हुआ मेरी दोस्त, तुम बड़ी चिंता में लग रही हो। दबंग चुड़ैल और चिंता में? हाँ, दबंग चुड़ैल उसे जिन्न की सारी बात बता देती है। मैं समझ गया, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। उस खूनी जिन को उस दीपक के अंदर डाल दूंगा और उसे अपने साथ सहारा ले जाऊंगा। वही रेत के अंदर उसे दबा दूंगा और फिर उस पर रेत चढ़ती चली जाएगी और हमेशा के लिए वो वहां दफन हो जाएगा। मुझे पता था तुम ही ये काम कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो जिन्न कहाँ पर है। वो कभी भी कहीं से भी आ जाता है। तुम फिक्र मत करो, वो 1 मिनट में यहाँ आ जाएगा, बस तुम छुप जाओ। दबंग चुड़ैल अपने दोस्त के कहने पर छिप जाती है। तभी भूत खुद को एक सुंदर जिन्नी में बदल देता है और एक अच्छी सी खुशबू अपने ऊपर लगा लेता है। पूरे जंगल में घूमकर वापस दबंग चुड़ैल के पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी उस खुशबू से वो जिन्न भी वहां आ जाता है। अरे, मैंने तो सोचा था यहाँ पर मैं अकेला जिन हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे यहाँ पर मेरी एक साथी भी मिल जाएगी। मैंने ये दीपक यहाँ पड़े हुए देखा तो मैं समझ गई, जरूर कोई ताकतवर जिन्न यहाँ पर आया हुआ है। और मेरा अंदाजा सही निकला। तुम तो बहुत ही सुंदर और ताकतवर लगते हो। शुक्रिया, पर तुम भी कम खूबसूरत नहीं हो। क्या तुम्हें भूख लगी है? यहाँ पर पास में एक गांव है,
वहां हम दोनों चलकर लोगों का शिकार करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मुझे भूख ही नहीं है। मैं तो अभी इतने लोगों को खाकर आई हूँ। तुम्हारा ये दीपक तो बड़ा ही खूबसूरत है। मैंने इसके अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन मैं घुस ही नहीं पाई। ये सब तुम कैसे कर लेते हो? कर ही लेते होंगे, तुम इतने ताकतवर जो हो। क्या कहा? तुम इसके अंदर नहीं घुस पाई? अरे ये तो बड़ी ही आसान है। ना बाबा ना, बिल्कुल भी आसान नहीं है। तुम जैसे सुंदर और ताकतवर जिन ही ऐसा कर सकते हैं। मैं तो ये काम कर ही नहीं पाई। हाँ, अगर तुम मुझे सिखा दोगे तो मैं जरूर कर लूंगी। भूत के ऐसा कहते ही वो जिन उस दीपक के अंदर घुस जाता है और भूत जिन्न के अंदर घुसते ही उस दीपक का मुंह बंद कर देता है। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। फिर कभी मेरी जरूरत हो तो याद करना। इस जिन्न को रेत के इतने अंदर दबा देना कि ये वापस कभी ना निकल पाए। तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्त। भूत उस जिन्न को ले जाकर रेत के नीचे दबा देता है और दबंग चुड़ैल गहरी सांस लेती है। उसकी वजह से जो बला आई थी वो टल गई।